सभी बच्चों को महात्मा नर्मदेगा जय हिंद जय भारत। तो आपको पता है आपकी फिजिक्स की पिछली क्लास में आपने लास्ट क्लास में क्या किया था। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आपने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट के बारे में। फिर आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से पी डिस्टेंस की दूरी पे आपने एक टेस्ट चार्ज रखा। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये आपने पढ़ा। याद होगी वो क्या होगी, 2 kp/x³ ठीक है। और फिर आपको पता है आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पी पॉइंट पे एक्स मीटर की दूरी पे आपने एक फिर से टेस्ट चार्ज रखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो kp/x³। बस इतनी सी बात आपने पढ़ी। अब आगे की बात हम करने जा रहे हैं। तो मेहनत करिएगा। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में। ये क्या होता है ये आपको बताऊंगा। साथ साथ ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, तो उस पर टॉर्क कैसे लगेगा, उस पर टॉर्क कैसे एक्ट करेगा। आइए, तो बच्चों सबसे पहले तो टॉर्क, पहली बात तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। टॉर्क क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट स्पिन होने लगता है, गोल 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 घूमने लगता है, स्पिन होने लगता है, तब हम उस फोर्स को फोर्स नाम नहीं देके टॉर्क नाम दे देते हैं। तो व्हाट इज टॉर्क, एनीवन कैन आस्क यू। पहले तो ये समझ, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट स्पिन होने लगा लाइक दिस। तो वो जो हमारा फोर्स है, हम उसको फोर्स नाम ना देके क्या नाम दे देते हैं, टॉर्क। अब ये फोर्स कैसे लगा है ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ। मैं यहीं से पकड़ के इसको घुमा रहा हूं। आप देखो मैं यहां से पकड़ के इसको नहीं घुमाता, नहीं घुमा, मैं इसको पकड़ के कहां से घुमा रहा हूं, एट द सेंटर। इस पॉइंट से पकड़ के मैं इसको घुमाता सकता हूं, घुमा सकता हूं, घुमा सकता हूं, घुमा सकता हूं। तो अगर मैं यहां पे एक डंडी लगा दूं, यहां पे एक डंडी लगा दूं लंबी से, और इस डंडी को गोल गोल घुमाऊं तो ये घूमेगा पक्का। यहां पे एक डंडी फंसा दो, एक डंडी ऐसी कुछ फंसा दो यहाँ पे, और फिर उस डंडी को गोल गोल करके घुमाऊं तो ये घूमेगा, हाँ भैया घूमेगा। मतलब ऐसी कोई यहाँ पे एक डंडी फंस जाए जिससे मैं फिर उसको गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाता रहूं तो ये घूमता जाए। वो पॉइंट को कहलाता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अभी तो हम टॉर्क पढ़ रहे हैं इसलिए बात को समझिएगा। व्हाट इज अ टॉर्क, तो आपको याद रखना है टॉर्क इज अ टाइप ऑफ a force which when applied to any object and the object starts spinning। जब आप एक किसी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट लीनियर ना चल के वो स्पिन होने लगे तो दैट इज कॉल्ड टॉर्क। जो स्पिनर बॉल फेंकता है तो वो उस पर फोर्स नहीं लगाता, वो उस पर टॉर्क लगाता है। फोर्स ही हो गया, लेकिन जब कोई चीज स्पिन होती है, गोल 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 घूमती है, तो हम उस चीज का जो फोर्स है उसको हम क्या कहते लगते हैं, टॉर्क। ये जो बच्चों टॉर्क है, यहां से मैंने एक डंडा फंसाया और इसको गोल गोल घुमाना तो ये भी घूमने लगेगा। तो दिस इज अ टॉर्क। तो व्हाट इज अ टॉर्क इफ एनीवन कैन आस्क यू। तो याद रखिएगा। और एक चीज और आपको बता दूं, जितना ज्यादा सेंटर से दूर पकड़ के आप घुमाएंगे इसको, उतना ज्यादा टॉर्क होगा। अगर आप यहां से पकड़ के घुमाएंगे, जैसे ये पेन, मैंने बोला घुमाओ, तुम यहां से पकड़ के घुमाओगे, लेकिन यहां से पकड़ के घुमाओगे तो क्या होगा, ज्यादा घूमेगा। तो ये डिस्टेंस, ठीक है,
इसको कहते हैं आर्म डिस्टेंस, एक तरीके आर्म, ARM। तो ये जितना ज्यादा होगा, ये आर ले लो, ये आर जितना बढ़ाते जाओगे टॉर्क इस पे उतना ज्यादा लगेगा, मतलब ये उतना ज्यादा क्या होने लगेगा, स्पिन। जब आपने किसी को लट्टू लट्टू ठीक है खेलते देखा होगा, तो वो लट्टू जमीन से नहीं फेंकता, वो थोड़ा ऊंचाई से फेंकता, क्योंकि जितनी वो ऊंचाई से फेंकेगा उतना ज्यादा उस पर टॉर्क लगेगा, और रस्सी वो बोले घुमा के रखता है बिल्कुल। ठीक है। और लट्टू क्यों घूमता है, क्योंकि लट्टू के वहां एक खीला रहता है, और वो खीला इस सेंटर ऑफ मास का काम करता है। तो टॉर्क कुछ नहीं है, बस इतना सा याद रखिए। व्हाट इज टॉर्क? whenever a force is applied on any object and the object starts spinning, then that force is called torque. तो टॉर्क को एक्चुअली टाउ भी बोलते हैं कई लोग, टाउ। ठीक है, और इसका सिंबल ऐसा होता है। तो टॉर्क और टाउ का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब भैया, मतलब ये जो सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर ये है, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा? जैसे एक रॉड है, ठीक है, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये हो गया O। फोर्स तो आपको पता ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये जो पॉइंट है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आया? तो दिस डिस्टेंस, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां लिखा जाता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेंगे? सेंटर से एक लाइन खींच के वहां के टॉप से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दिस। तो यही होता है टॉर्क। अब हम आज के टॉपिक पे पहुंचते हैं, मेहनत करिए। आज का टॉपिक क्या है बच्चों, समझिएगा। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा, और वो डाइपोल गोल 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 घूमने लगेगा, लेकिन कब? व्हेन केप्ट। कौन केप्ट? इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम लगता है थोड़ा सा सीखने। आइए, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन गई आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब समझिएगा। आपको पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड के डायरेक्शन में चलता है, और नेगेटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है फील्ड, वो फील्ड के डायरेक्शन के साथ जाता है। जो प्लस वाला चार्ज आएगा प्लस क्यू ऐसे जाएगा, और माइनस क्यू ऐसे जाएगा। प्लस क्यू विद द एरो, माइनस क्यू अगेंस्ट द एरो। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें यहां पे रखना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। देते हैं, ये हो गया हमारा माइनस क्यू, ये हो गया हमारा प्लस क्यू। ठीक, ये हो गया सेंटर क्या, ओ। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है बच्चों, एल। यहां से यहां तक लेंथ कितनी है बच्चों, एल। ठीक है, होपफुली हमको समझ आया। और ये पूरी लेंथ कितनी है आपको ये भी पता है बच्चों, बोल देंगे 2L। अब पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जब डाइपोल रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल गोल 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 घूमने लगा। मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या लग गया, टॉर्क। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नेट फोर्स कितना है। नेट फोर्स, फोर्स नेट, ये क्या भैया? आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, वहां जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा?
ये किसकी तरफ जाएगा? विद द फील्ड। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? आपको पता है, आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, Q इंटू ई, मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पढ़ा था याद करिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो भैया आपको याद दिला देते। ये आपने किस टॉपिक में पढ़ा था? जब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तब याद करिए, भैया ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था आपको, फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज अपॉन चार्ज। याद आया? तो मैं इसको यहां ले गया तो क्या बन गया? Q इंटू ई इक्वल्स टू फोर्स बन गया। याद आया? तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ये इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर जाएगा, और फोर्स क्या होता है भैया? Q इंटू ई। तो यहां पूरा लिख देता हूं, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू ई। ये वहां जा, इसका फोर्स अगेंस्ट द फील्ड होगा, आपको पता। वो कितना लगेगा भैया? F इक्वल्स टू Q इंटू ई। अब नेट फोर्स निकालना है, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, कुछ होगा ही नहीं, नेट फोर्स आ जाएगा जीरो। क्यों? ये चार्ज उधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये चार्ज उधर जाने की कोशिश कर रहा है, इन लोग कुछ फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, तो नेट फोर्स आ गया जीरो। ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, what is the net force of electric dipole when kept in a uniform electric field? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स को कितना लगाता है? तो क्या लगाता है? जीरो। तो नेट फोर्स बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये बात आप याद रखिए, ठीक है? अब भैया, अब इस पे टॉर्क लगेगा, आपको पता है कैसे? आइए देखते हैं। तो आपको पता है टॉर्क और टाउ का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबको पता है। तो टॉर्क वन निकालते हैं। टॉर्क वन मतलब इस पे टॉर्क कितना लगेगा, पहले इस चार्ज पे निकालेंगे, फिर इस चार्ज। फोर्स तो आपको पता है कितना है, क्यू ई मल्टीप्लाई फोर्स, तो इसके ऊपर लग रहा है क्यू, फोर्स का फॉर्मूला। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब भैया ने बताया था। तो सबसे पहले इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हो गया, मान लेते हैं एस पॉइंट। आपको पता है ये थीटा तो ये भी थीटा, रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये। आपको पता है इतना कितना कहलाता है? आपका एल। सभी को पता है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकालना है आपको? एमएस। वैसे तो सबको पता है एमएस क्या हो जाए, अगर एक्सेस बना लेंगे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा। तो निकाल लेते हैं, ट्राइंगल एम एस ओ लेते हैं। हमको निकालना क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एमएस। तो जो निकालना है ऊपर लिखते हैं एमएस को, जो दिया है एल उसको नीचे लिखते हैं। तो एमएस क्या है? परपेंडिकुलर। एल क्या है? हाइपो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है? साइन थीटा। वैसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, आपको पता है एक्सेस बना लेते तो आप निकाल लेते। तो एमएस की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? एल साइन थीटा। यहां लिखते, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देता हूं एमएस। आपको पता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस था एमएस। तो टाउ वन आपका कितना आ गया बच्चों? आपको पता है क्यू ई, और एमएस की वैल्यू क्या है? एल साइन थीटा। अब ठीक है, अब ये बनने का क्या निकालते हैं भैया?
टॉर्क, ये भी टॉर्क लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, मतलब इस पे भी टॉर्क लगेगा, इस पे भी लगेगा। तो अब इसका निकलते, तो टॉर्क ऑन सेकेंड चार्ज फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ टू फोर्स क्या लग रहा है, क्यूई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से इसको बना लेते और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते, इसको ले लेते के, इसको ले लेते एम डैश, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सारी। अब निकालना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एम डैश के, निकालते हैं, ट्राइंगल लेते हैं के एम डैश ओ, ठीक है, क्या निकालना है, एम डैश के अपॉन, दिया क्या है, एल, एल दिया हुआ, तो आपको पता है एम डैश के क्या है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एम डैश के ये है ना आपका, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, अपॉन एल क्या है आपका, हाइपो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन होता है सम पीपल, तो एम डैश के की वैल्यू क्या आ गई भैया, एल साइन थीटा, तो लिख देते हैं टाउ टू आ गया के ई एल साइन, तो टोटल टॉर्क निकालते, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू, नेट टॉर्क, टॉर्क वन कितना आया था, क्यू ई साइन थी, टॉर्क टू भी क्या आया, क्यू ई साइन थी, हाँ क्यू ई एल साइन थीटा, सॉरी क्यू ई एल साइन थीटा, और यहाँ पे भी आया क्यू ई एल साइन, टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, टू क्यू ई एल साइन थीटा। अब आपको पता है कि आपका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोल देंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस, मतलब टू और एल को लिख देते हैं साथ में और क्यू के साथ में, और हो गया ई साइन थीटा, टॉर्क आ गया, ये आ गया डाइपोल मोमेंट पी ई साइन थीटा, ये आ गया। इस टॉर्क के कारण ये चार्ज, अच्छा डायरेक्शन क्या रहेगा, क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा, समझ आए, दिस इज क्लॉकवाइज। अच्छा, ये इस पे जो फोर्स लगेगा, मतलब इस पे जो टॉर्क लगेगा वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि अभी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत पास जा रहा है और ये दूर जा रहा है, इसलिए इस पे टॉर्क कम, इफ ये दूर करेगा ये पास करेगा, टॉर्क इसको पास करेगा, इसको दूर करेगा, तो ये क्या होगा, दिस इज नोन एज टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए फिर देख लेते हैं, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कुछ दम नहीं है, बस याद ये रखना है कि ये, अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीजें, अभी ये वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ाने से पहले इसका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा ही, वरना आपको बनेगा ही, क्योंकि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, टॉर्क मिनिमम कब होता है, टॉर्क मैक्सिमम होता है 90 एंड 270 पे, हम बात करें मिनिमम, साइन 90 कितना होता है, 1, और साइन 270 भी कितना होता है, 1, तो वहां पे मैक्सिमम साइन 271 होता है, क्योंकि साइन 270 मतलब क्या, साइन 180 प्लस 90 है ना, साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -1 आ जाएगा, तो अभी ये बताऊंगा आपको जब मैं वो पढ़ा दूंगा। चलिए आइए वापस देख लेते हैं, टॉपिक का नाम क्या है, आप फिर बता देंगे, टॉर्क ऑन किस पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल which is kept, which is kept in uniform क्या,
इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, सबसे पहले तो आप क्या करिएगा प्यारे बच्चों, बड़ा सा डायग्राम बनाएगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना। ठीक है, ये बन गई आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रख दीजिए यहां पे आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये कौन हो गया आपका प्लस क्यू, ओ सॉरी प्लस क्यू वहां बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। ठीक है, और यहां क्या बनाना पड़ेगा माइनस क्यू। ठीक है, ये हो गया इनका क्या सेंटर। ठीक है, आपको पता है ये लेंथ कितनी हो गई भैया एल, और ये लेंथ भी कितनी हो गई एल। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में भागेगा अगेंस्ट, ये किस डायरेक्शन भागेगा टुवर्ड्स। इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। इस पे भी फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। नेट फोर्स कितना है, ये इधर भागने की कोशिश कर रहा है, इधर भागने की कोशिश कर रहा है, तो नेट फोर्स हो गया जीरो, मतलब ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। फोर्स के कारण ये नहीं घूमेगा, ये टॉर्क के कारण। तो ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, देयरफॉर नेट फोर्स डाइपोल पे जो लग रहा है वो क्या है जीरो। अब टॉर्क निकालते हैं, तो आपको पता है टॉर्क और टाउ आपका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब पहले निकालते हैं टाउ वन, मतलब इसके ऊपर फोर्स। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ वन, इस चार्ज वन के चार्ज टू, तो फोर्स कितना है भैया क्यू, लिख दो क्यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से नापा जाता है, सेंटर से। तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर बना देंगे, इसको ले लेंगे एम, इसको ले लेंगे टी, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब आपको चाहिए एंगल्स, आपको पता है एंगल, इस एंगल को आप मान लेंगे थोड़ी देर के लिए थीटा। अब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ट्राइंगल लेंगे, आपको पता है कौन सा, इन ट्राइंगल एम टी ओ। आगे आप बढ़ेंगे, आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो गया टीएम, आपको पता है टीएम निकालना है, अपॉन दिया क्या है आपके पास एल, मतलब आपको पता है ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, क्या होता है ये साइन थीटा। तो टीएम की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एल साइन थीटा। तो टाउ वन आ गया क्यू ई, और टीएम की वैल्यू है एल साइन थीटा। नहीं आया बच्चों समझ? अब दूसरे के ऊपर निकालेंगे, मतलब आप निकालेंगे टाउ टू, इसके फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है भैया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपको पता है इस पे क्या लग रहा है क्यू, साइन लेते नहीं है आपको पता है, जब भी कभी वेक्टर में साइन लेते हैं याद रखना, न्यूमेरिकल करते वक्त साइन नहीं। अब बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे आपको पता है, यहां से एक परपेंडिकुलर बना देंगे। ठीक है, ये हो गया ए, ले लेते इसको बी, कहां हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए, लिख देते ओ ए। ठीक है, यही अपनाएंगे, उस तरफ नहीं बना, किस तरफ बनाना, सॉरी इस तरफ, नहीं तो ये एंगल वर्टिकली नहीं हो पाएगा। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं सेंटर से, ये हो गया कितना ए, ये ले लेते हैं अपन जे, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया जे। अब जे अपन निकाल सकते हैं, हाँ भैया ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, जे ए ओ। ठीक है, आपको पता है निकालना क्या है जे ए। ठीक है,
अपॉन दिया क्या है बच्चों, ये कितना है आपके पास एल, तो जे ए क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपो, क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो जे ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एल साइन थीटा। तो टाउ टू आ गया आपके पास क्यू ई एल साइन थीटा। दोनों टॉर्क टोटल करेंगे तो अपने को टॉर्क मिलेगा, तो अपन निकाल लेते हैं। देयरफॉर नेट टॉर्क और टाउ क्या हो जाएगा, टाउ वन प्लस टाउ टू, मतलब टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू। तो नेट टॉर्क आपके पास हो गया, टॉर्क वन क्या आया था क्यू ई एल साइन थीटा, प्लस ये भी आ गया क्यू ई एल साइन थीटा। तो अल्टीमेटली बच्चों नेट टॉर्क आपका आ गया टू क्यू ई एल साइन थीटा। तो नेट टॉर्क अब आप निकालने जाएंगे, तो आपको आराम से निकाल ली। आपको पता है कि टू एल और इंटू क्यू को आप लिख देंगे सर। अब बचा क्या, ई साइन थीटा। इतना आपका होता है डाइपोल मोमेंट। आपको नेट टॉर्क आ गया आपका टी ई साइन थीटा। समझ आ पक्का। तो बस ये अभी न्यूमेरिकल में काम आएगा, अभी बहुत इसके सब टॉपिक्स बहुत सारे आएंगे। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं क्योंकि सब टॉपिक्स इसके हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आई कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूं, ठीक है। जब भी कभी किसी बॉडी से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो वो खुद बाहर निकल रहा है। जब वो खुद बाहर निकल रहा है, तो अब जब मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूं, तो मैं अपनी बॉडी का मास लेके बाहर निकलूंगा ना। दो किडनी, दो लंग्स, 5.5 लीटर ब्लड की ये सब छोड़ के जाऊंगा, लेके जाऊंगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी को छोड़ता है या किसी बॉडी में आता है, तो वो साथ में अपने मास को भी या तो लेके जाता है या तो लेके आता है। जैसे मान लो मैंने बोला दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसके अंदर आ गए, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसके अंदर आ गए, तो क्या वो अपना मास भी साथ लेके आए हैं? कितना मास लाए? तो आपको पता है भैया, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9 पॉइंट कितना बच्चों, 1 इंटू 10 to the power -31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास। कितने इलेक्ट्रॉन आए, दो, तो क्या कर दो इंटू 2। तो दो ये इलेक्ट्रॉन कितना मास लेके आए, 18 नहीं आया समझ। तो कभी भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को छोड़ता है, तो अपने साथ वो क्या लेके जाता है, अपना मास। ये बात ध्यान रखें। दूसरा बेसिक हमेशा याद रखें, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर्स किसी भी हाल। 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/1000 मीटर, या 10 to the power -3 मीटर भी बोल सकते हैं। आप क्या बोलना, 1/1000 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर। बाकी आपको याद है माइक्रो, तो आपको याद है 10 to the power -6। सभी को याद। चलिए तो चलते हैं बच्चों, पहुंचते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.9। मन लगा के ध्यान दीजिए। एक बेसिक और आपको बता देता हूं, शायद आपको याद ना हो, कि अगर वो चार्ज बहुत वेरी क्लोज है एक दूसरे के, और एक पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द एक्सेस कितनी आती थी, 2kp/x³। याद है? और x ये डाइपोल के सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस कहलाता है। पक्का। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर पॉइंट पी रखते हैं,
तो ये ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आ जाता था, के पी अपॉन एक्स क्यूब। याद है, हर एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला न्यूमेरिकल करने जाते हैं। चार्जेस plus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart। वो चार्ज है, एक है प्लस 10 माइक्रोकूलम, एक है माइनस 10 माइक्रोकूलम। पहले कौन सा बनाएंगे, माइनस 10 माइक्रोकूलम। पहले ये क्यों बनाते हैं आपको पता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए पहले नेगेटिव। कोई पूछ ले डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन क्या है, तो याद रखना नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये रखा है पॉइंट ए, ये दूसरा रखा है पॉइंट बी, ये है प्लस 10 माइक्रोकूलम। कितने मिलीमीटर अपार्ट हो गए, 5 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब बात करते हैं ये डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर। मतलब 12 आपको कितना दिया है, 5 मिलीमीटर। ये 12 ही कहलाता है आपको, क्योंकि आपको पता है यहां से लेके यहां तक होता है आपका एल, यहां से लेके यहां तक प्यारे बच्चों होता है एल। आगे मत पढ़िए, पहले उसको बदल लीजिए। तो 2L इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर में गोला 1 मिलीमीटर होता है 1/1000 मीटर्स। ठीक है, अब मीटर को कर लेते हैं सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में क्वेश्चन बोला, आगे बात सेंटीमीटर में। ठीक है भैया, कर लेते हैं। अब 2L इक्वल्स टू 5 इंटू 1000, एक मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंट। तो अल्टीमेटली 2L इक्वल्स टू आ गया 5/10 सेंटीमीटर। 2 को ले जाते हैं नीचे तो L आ जाएगा आपके पास। तो अल्टीमेटली L कितना आ गया आपके पास, 5/20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का लोग इसको डेसिमल में कर लेते हैं, मैं आपसे विनती करूंगा ऑनलाइन वाले बच्चे मत करें। लोग इसको 0.5 कर लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं, नहीं कभी मत करिए। अब आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन बोलता है निकालो, क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P on the axis of dipole 15 centimeter away from the center। तो बोलता है एक पॉइंट P है यहाँ पे रख दिया है हमने अपना पॉइंट चार्ज, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। और ये कितना दूर है सेंटर से बच्चों, ये कितना दूर है सेंटर से बच्चों, 15 सेंटीमीटर। तुरंत लिख लो ये क्या कहलाता था, एक्स, ये आपका एक्स है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी, चलिए निकालते हैं, होपफुली आपको पता है। तो अब बस कैलकुलेशन जबरदस्त होगा, चलो करें। किस पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पॉइंट। ठीक है बच्चों, शुरू कर रहे हैं। अब बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, मैं आपको 3 बार कराऊंगा, ऐसा नहीं कि एक बार में छोड़ दूंगा, नहीं। तो चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस फॉर्मूला 2kp/x3, यूनिट जरूर लिखिए। अब आपको k की वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये एयर है तो k कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹। बोलिए, किस किस को याद थी, तो ठीक है, याद नहीं है तो बच्चों याद करिए, मेहनत करिए। तो चलिए ई एक्सिस, अब स्टार्ट करते हैं। तो 2 इंटू, तैयार रहना बच्चों, मेहनत करना थोड़ा सा, के की वैल्यू डालिए, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। पी आपको पता है डाइपोल मोमेंट,
पहले फॉर्मूला लिख लेते। आपको पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला चार्ज इंटू 2L, सीधे लिख लो 2 होल अपॉन एक्स क्यूब। मैंने आपको बताया था x 15 सेंटीमीटर, 3 बार 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बच्चों? पक्का? E on axis 2 into 9 into 10 to the power 9 into Newton into meter square upon Coulomb square। अपन ने गलती कर दी, अब ये सेंटीमीटर को अपन को मीटर में बदलना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, करती तो करती। चार्ज, चार्ज कितना दिया है? 10 माइक्रो कूलम्स सभी को। अभी ये माइक्रो को भी बदलें। 2L कितना है भैया? 5/20 सेंटीमीटर। सॉरी 2L कितना था? ये 5/10 सेंटीमीटर। नहीं आया बच्चे? का चलते चलते 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। बहुत आराम से लेके चल रहा हूं बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, मैं आपसे बोलूंगा कि कोई जल्दबाजी कर। अब ये माइक्रो का यूनिट बदलेंगे और यहां हम ये मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर लिख के 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते। E on axis 2 into 9 into 10 to the power 9 into Newton into meter whole upon, बोल दे क्या है? Coulomb square into 10 into 10 to the power -6 Coulomb into 5/10 सेंटीमीटर। नीचे क्या है? 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। 1 कूलम से 1 कूलम हो गया कैंसिल। लंबा करिए लेकिन कैलकुलेशन आसान है। E on axis equals to 2 into 9 into 10 to the power 9 into Newton। आपको पता है मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, मीटर होता है 100 सेंटीमीटर इंटू 10 to the power -6 into 5/10 सेंटीमीटर होल अपॉन कितना बच्चों? 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। न्यूटन के नीचे था कूलम। सेंटीमीटर 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 कैंसिल। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ गया न्यूटन पर कूलम। अब आपको मैथ्स करना है आराम से। सबसे पहले तो आप ये 10 वालों को निपटा दें। मतलब भैया ये हो गया 2 into 9 into 10 to the power 9। इसको लिखते हैं आप 10 स्क्वायर, उसको लिखते हैं आप 10 स्क्वायर, और ये 10 स्क्वायर, ये 10 to the power 1, ये 10 to the power -6 into 5/10 होल अपॉन, नीचे इंटू मत करिएगा, 15 into 15। एक 10 से 10 हो गया कैंसिल। अब आप सबको पता है बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे प्यारे बच्चों। E on axis equals to 2 into 9। आपको पता है इन सबके तो हो जाएगा 10 to the power 9 plus 2 -6 इंटू क्या है बच्चों? 5। और यूनिट क्या चल रहा था? न्यूटन पर कुल। होल अपॉन नीचे क्या बचा? 15 into 15 into 15 और हो गया न्यूटन पर। नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस। अब आप आगे कर लें। 5 1 5 3 3 1 3 3 3 1 3 5। तो आपके पास बचता है 2 into 10 to the power 11 plus 2 13 -6 कितना हो गया? 7। होल अपॉन नीचे क्या बचा बच्चों? 15 into 5 न्यूटन पर। जब भी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा आराम से लेके चलेंगे तो अच्छा है। अब क्या करते हैं, इसमें से 2 10 चुरा लेते हैं ताकि ये 15 into 5 कट सकता है। ये आपको सोचते आना चाहिए।
तो एक 10 चुराते हैं 15 के लिए, एक 10 चुराते हैं 5 के लिए, तो क्या बचा 10 टू द पावर 5 होल अपॉन नीचे क्या है 15 इंटू 5 न्यूटन पर कूलम। 5 वन जा 5 टू जा, ठीक है 5 टू जा 5। तो E ऑन एक्सेस अल्टीमेटली आ गया आपके पास 8 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 3 न्यूटन पर कूलम। अब 8 को 3 से डिवाइड, 8 3 टू जा 6 पॉइंट लगा के 3 6 जा 18 8 2 2.66। तो E ऑन एक्सेस कितना आ गया 2.66 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन पर कूलम। नहीं आया, एक बार और करेंगे, ऐसा नहीं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, एट अ पॉइंट Q 15 centimeter away from a center on the line passing through O normal to the axis। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, याद रखना बच्चों नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मत निकालिए परपेंडिकुलर की, निकालिएगा ही। क्यों भैया, काहे को निकालना, हमको पता है E ऑन एक्सिस क्या होता है, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। और E ऑन नॉर्मल, नॉर्मल मतलब बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या होता है बोल दो, kp अपॉन एक्स क्यूब होती ना बच्चों। तो ये आ गया है हमारा, ये आ चुका है हमारा, देखना है इसको लिख लेते। E on axis कितना आ गया 2.66 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। अब E on axis का फॉर्मूला लगा देते, 2kp upon x cube equals to 2.66 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। 2 को उठा के नीचे ले जाते, तो आ गया kp upon x cube equals to 2.66 into 10 to the power 5 whole upon 2 न्यूटन पर कूलम। तो आ गया kp अपॉन एक्स क्यूब क्या होती है, होती है E ऑन नॉर्मल, दिए ना, आ गई कितनी 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। एक बार और देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल मैं आज बहुत ज्यादा करा रहा हूं आपको न्यूमेरिकल, इसलिए बस मेरे आपसे विनती यही है, झूठ झपाट ना बोले, सच बोले तो आप कर लेंगे, झूठ झपाट बोलेंगे तो नहीं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, दो चार्ज है +10 माइक्रोकूलम, अब देखिए स्पीड में कैसे करें, और दूसरा है -10 माइक्रोकूलम 5 मिलीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं, ठीक है भैया। तो अब हम बनाते हैं, तो एक चार्ज है हमारे पास -10 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट ए पे है। एक चार्ज है हमारे पास +10 माइक्रोकूलम, ठीक है। दोनों कितनी दूरी पे रखे हुए हैं आपको पता है, 5 मिलीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। तुरंत कर लीजिए, मतलब 2L इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर, मतलब 2L इक्वल्स टू 5 इंटू आपको पता है 1 अपॉन 1000 मीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर होता है 1 अपॉन 1000। तो लेकिन आपको सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, आपने देखा, तो मीटर को कर दीजिए आप सेंटीमीटर, तो हो गया 5 अपॉन 1000 इंटू 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 0 0 0 0 कैंसिल, तो 2L कितना आ गया 5 अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो L कितना आ गया बच्चों 5 अपॉन 20 सेंटीमीटर। ये नीचे डेसिमल में मत लाइएगा, बहुत नुकसान हो जाता है करने। अब कौन कितनी दूर पे भैया, एक अपन ने पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट पी कितने सेंटीमीटर अपार्ट है भैया 15 सेंटीमीटर, मतलब डेफिनेटली यहां से लेके यहां आपने टेस्ट चार्ज रखा, ओ से पी मतलब एक्स कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। चलिए निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस इक्वल्स टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर -9, सॉरी 9 इंटू 10 टू द पावर 9,
कितना बोले, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होल अपॉन कूलम स्क्वायर। ई क्या है आपका, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, चार्ज इंटू 2m। और बच्चों एक्स आपके पास है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ऐसे लिखिए, इजी पड़ेगा हर न्यूमेरिकल को ऐसे। अब ये मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर लिख देंगे और उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। अगर आप सब ध्यान दे रहे तो, नहीं दे रहे तो कोई मतलब नहीं, कोई कितना भी आपको न्यूमेरिकल करा ले, आप नहीं सीख। E on axis निकालते हैं तो 2 into 9 into 10 to the power 9 into Newton into meter whole upon coulomb square। Q क्या था 10 माइक्रो कूलम। 2L कितना था बच्चों 5 upon 10 सेंटीमीटर। होल अपॉन नीचे है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15। अब ये मीटर को कर देना सेंटीमीटर में चेंज, और ये माइक्रो को भी बदलते। तो प्यारे बच्चों, ई ऑन एक्सेस आ गया 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू न्यूटन। मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है, कूलम स्क्वायर इंटू 10, और ये क्या हो गया बच्चों 10 टू द पावर माइनस कूलम का कूलम इंटू 5 अपॉन 10 सेंटीमीटर। होल अपॉन नीचे आपके पास है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। एक कूलम से हो गया आपका एक कूलम कैंसिल, न्यूटन पर कूलम आपका यूनिट आ गया। अब चलिए लास्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपको पता है, आप आसानी से निकालना। ई ऑन एक्सेस आपको पता है 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, इसको लिख लिया 10 स्क्वायर, इसको लिख लिया 10 स्क्वायर, ये 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 5 अपॉन 10 यूनिट। मेरा सॉरी। हाँ, अब आगे बढ़ रहे हैं। कितना है बच्चों, ये बोलते हैं न्यूटन पर कूलम। होल अपॉन नीचे क्या है बोल दो भैया, 15 इंटू 15 इंटू 15। अब तो आप आगे कर लो, फिर भी करा दे। ई ऑन एक्सेस 2 इंटू 9, जैसे सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 10 10 तो 10, तो आ जाएगा 10 टू द पावर 9 प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 होल अपॉन नीचे है 15 इंटू 15 इंटू न्यूटन पर कूलम। तो अल्टीमेटली आ गया E ऑन एक्सेस इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 5 होल अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 15 न्यूटन पर कूलम। 5 3s are 15, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15। नहीं आया बच्चों? अब अपने पास दो 5 हैं तो ऊपर से दो 10 चुरा ले, तो 2 इंटू 10 इंटू 10, वहां क्या बचा 10 टू द पावर 5 होल अपॉन नीचे क्या बचा 5 इंटू 5 इंटू 3 न्यूटन पर फुट। 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2। तो E ऑन एक्सेस कितना आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 3 न्यूटन पर फुट। तो अल्टीमेटली E ऑन एक्सेस 8 अपॉन 3 को डिवाइड किया 2.6 से इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब भी पार्ट नहीं आया? कितना इजी कैलकुलेशन, कुछ भी दम नहीं। जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है, जज्बा नहीं है तो फिर 3 बार भी 12th कर लोगे तो नहीं कर पाओ, बता दो। लफ करोगे तो कभी नहीं कर पाओ। ये भी अब निकालना है ई ऑन नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो वो होता है के पी अपॉन एक्स क्यूब। तो इसमें वैल्यू मत डालना, क्या करना ई ऑन एक्सेस
तुमको पता है 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। E on axis का फॉर्मूला 2kE अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू 2.66 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आ गया नीचे kp अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू 2.66 इंटू 10⁵ होल अपॉन नीचे आ गया न्यूटन पर कूलम। कैंसिल कर दिया तो kp अपॉन x क्यूब क्या कहलाता है? E on normal that is perpendicular bisection 1.33 into 10⁵ नहीं आया। ये आया था एमपी बोर्ड में 5 मार्क्स। बच्चों को कैलकुलेशन करते नहीं बनते, इसको नहीं बनेगा वो आगे नहीं। चलिए अगले पे चलते हैं। होपफुली हमें यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आ जाते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.9। 1.9 पे a system has two charges QA 2.5 into 10⁻⁻7 and QB minus 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb located at points A 0,0, -20, B 0,0, 50। ये क्या है भाई? देखते हैं। देखिए बच्चों, ये कहलाती है आपकी एक्स एक्सिस, ये कहलाती है वाई एक्सिस और ये कहलाती है जेड एक्सिस। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सुनना, एक्स एक्सिस x, 0,0, सिर्फ एक्स एक्सिस पे x जिंदा रहता है, बाकी y और z मर जाते हैं। y एक्सिस पे y जिंदा रहता है, x और z मर जाते हैं। z एक्सिस पे z जिंदा रहता है, x और y मर जाते हैं। ये बात आपको समझनी है, आराम से, हड़बड़ाना नहीं। ठीक है, जैसे 10th में क्वाड्रेंट बनते थे, क्वाड्रेंट, ऐसे यहां ऑक्टेंट बनते हैं, 8 बनते हैं 3D। जैसे 10th में हमारा क्वाड्रेंट था, दोनों पॉजिटिव, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस था। इसमें ऑक्टेंट बनते हैं, उन ऑक्टेंट के साइन भी हमें आने चाहिए। पहले मैं आपको सिखाता हूं ऑक्टेंट के साइन कैसे निकालते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो आता है हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये हमने सुना है। अब हम देखिए ऑक्टेंट के साइन कैसे बनाए। प्लस प्लस प्लस, अब आखिरी में माइनस डालता हूं, प्लस प्लस माइनस, माइनस बीच, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस। ये फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ। अब तीनों माइनस डालता हूं, माइनस माइनस माइनस, आखिरी में प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस बीच में, माइनस प्लस माइनस, प्लस आगे, प्लस माइनस माइनस। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सेवन ऑक्टेंट, 8, 6 और 7, 8 ऑक्टेंट। ये हुआ है 8 ऑक्टेंट के साइन। कोई बोले भैया चौथे ऑक्टेंट का साइन क्या है? आप बोलते ना माइनस प्लस प्लस, बड़ा सिंपल है, प्लस प्लस प्लस, फिर आखिरी में माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। गलत मत बोलो, सोच के बोलो, एक्साइटमेंट में नहीं। पहले तीनों में प्लस, प्लस प्लस प्लस, आखिरी में माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस को पीछे, प्लस माइनस प्लस, माइनस को माइनस प्लस प्लस, अब तीनों में माइनस माइनस माइनस, आखिरी में प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस पीछे, माइनस प्लस माइनस, प्लस आगे, प्लस माइनस माइनस। सबको बहुत आसान है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, कहां पहुंच गए? चलिए, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ये होती है आपकी जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो याद रखना, एक्स एक्सिस पे जिंदा कौन रहता है? एक्स।
बाकी सब मर जाते हैं। वाई एक्सिस नाम है तो जिंदा कौन रहेगा? वाई, बाकी सब मर जाए। जेड एक्सिस पे जिंदा कौन रहेगा? जेड, बाकी सब मर जाए। नहीं आया? देखो फिजिक्स में मैथ्स का होता है, आप देख रहे हैं कितना सारा चिल्लाते हैं। तो जो जो पढ़ता ही नहीं है उसको बनेगा ही, जो पढ़ता होगा उसको। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पहली बार ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। यार हमने तो पहली बार देखे, हमने तो आज तक देखा ही नहीं, हमारा साल में 12th हो गया, आई नेवर सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? चलते हैं, आइए पढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस है, प्लस 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, minus 2.5 into 10 to the power minus coulomb, are located at point A 0, 0, minus 15 and B 0, 0, 15. तो ये चार्जेस कहां पे है भैया? देखते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ए पे है, ठीक है, एक पॉइंट बी पे है। ठीक है, जो पॉइंट ए है वो है 0, 0, minus 15, बी पॉइंट है 0, 0, 50 है। सभी देख रहे हैं? तो अब हमें बनानी पड़ेगी एक्सिस और आराम से देखना पड़ेगा, रिलैक्स होकर। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। तो डेफिनेटली यहां जिंदा कौन है? जेड। जैसे जेड यहां है तो इसका जेड डैश कहां होगा? वहां। ठीक है, ये जेड डैश होगा, ये होगा जेड। ये पॉइंट होगा 0, 0, minus 15, और यहां पे क्या होगा? 0, 0, प्लस। ऐसा क्यों? पता है? कहा पता है? गुड। हमेशा याद रखना, कुछ भी रट के मत करना, ठीक है? ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये जो ओरिजिनल वाला है ना, ये जो जेड रहता है, ये इसमें हमेशा हर चीज प्लस में रहती है। इसके सामने वाले डैश वाले में याद करो, 10th में क्या था? ये हो गई एक्स, ये हो गई एक्स डैश। डैश वाले में क्या रहते हैं? नेगेटिव। कभी भी कंफ्यूज नहीं हो, समझ गया? मतलब अब बना लेते। तो भैया ये कहां होगा? भैया ये हो गया जेड डैश। जेड पे क्या होगा? 0, 0, 15। जेड डैश पे क्या होगा? ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं ए। क्या होगा? 0, 0, माइनस। नहीं आया समझ? ये हो गया इनका सेंटर। यहां से यहां तक कितना हो गया? एल। यहां से यहां तक कितना हो गया? एल। टोटल हो गया 2L। नहीं आया समझ? याद रखना टाइप। अब वहां कौन सा चार्ज आएगा, यहां कौन सा चार्ज आएगा, आपको पता करना। ठीक है, पॉजिटिव कहां रखेंगे, नेगेटिव कहां रखेंगे, आपको पता है। पहले आप नेगेटिव रखेंगे, ठीक है? तो यहां पे है -2.5 इंटू 10⁻7 कूलम। वहां पे कौन सा रखेंगे बताइए? ये क्या यहाँ नेगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे? हाथ ऊपर करके बताइए, तुक्का नहीं लगाएंगे। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन रीड करिएगा ध्यान से। कहाँ गया? क्यू ए, मतलब ये वाला कहां पे रहेगा? ए। क्वेश्चन में दिया हो। क्यू बी, ये वाला कहां पे रहेगा? बी। नहीं समझ आया? अब आपको ये बनाना है, बस थोड़ा सा दिमाग बनाए। चलिए, सबसे पहले कौन सी एक्सेस बना लेंगे? एक्स एक्सेस। फिर बना लेते हैं वाई एक्सेस।
फिर बना लेते हैं z, ठीक, ये हो गया z डैश। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वाला 0,0,15, और यहाँ पे क्या है 0,0, माइनस। देख लेते हैं पॉजिटिव वाले का क्या नाम है। पॉजिटिव वाले का नाम है P, नेगेटिव वाले का नाम है A। पॉजिटिव वाले का नाम P है, मतलब इसका नाम P है, इसका नाम A। नहीं आया समझ। अब P वाले पे देख लेते हैं क्या चार्ज। P वाला चार्ज मतलब QP कितना है, -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷। सोचो यहाँ पॉजिटिव है लेकिन चार्ज नेगेटिव है, घुमाता है, -7। वहां पे क्या है भैया देख लो, देख के बता। क्यू ए पे +2 पॉइंट, तो लिख देते हैं +2 पॉइंट। यहां तक जिस जिसको समझ आया हाथ ऊपर करना। गुड, ये हो गया ओ। बड़ा सिंपल है। इनके बीच की को अपन क्या कहते हैं, डुअल। यहां से लेके यहां तक है 15, यहां से लेके यहां तक भी है 15, माइनस में कभी नहीं लेते। 15 15 कितना हो गया 30, डुअल आ गया कितना 30। नहीं आया समझ, आगे बढ़ते। 30 क्या सेंटीमीटर, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। पहला, व्हाट आर द टोटल चार्ज, व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो, टोटल चार्ज। कभी भी चार्ज का टोटल निकालना है, दिस प्लस दिस, ये वाला चार्ज प्लस ये वाला चार्ज। अब तेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास दो नेगेटिव चार्ज है, टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, सिंपल। तेरे पास 5 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास 5 नेगेटिव चार्ज है, टोटल करेंगे 4 1 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सबको काट देगा तो क्या आ जाएगा 0। तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे है इतने चार्ज, यहाँ पे है इतने चार्ज, जितने भी चार्ज होंगे चार्ज तो भैया बराबर ही रहते, तो टोटल करेंगे तो आ जाएगा 0। नहीं आया समझ। सेकेंड पार्ट, सेकेंड वर्ल्ड, व्हाट इज द टोटल एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट निकालना है तो चलिए। डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला बता, चार्ज इंटू 2L, डाइपोल मोमेंट होता है बी। चार्ज क्या है भैया 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, 2L कितना है भैया 30 सेंटीमीटर। नहीं आया बच्चों, सेंटीमीटर में है वो, आपको पता है, उसको आपको करना पड़ेगा मीटर्स। क्यों, कारण क्यों, क्योंकि जो कूलम होता है ना, कूलम, कूलम याद होगा आपको किसका यूनिट होता है, चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, याद है आपको। तो सेंटीमीटर को मीटर में क्यों करना पड़ेगा भैया, ऐसे क्यों नहीं इंटू करते, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, याद करो, न्यूटन इंटू, सॉरी, कूलम इंटू मीटर, याद आया ना, बताया। इसका होता है कूलम, इसका होता है मीटर, मतलब लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर, क्योंकि ये होता है कूलम में, ये होता है मीटर। याद रखना, सवाल करा करो क्यों मीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि डाइपोल मोमेंट में ये होता है कूलम में और ये होना चाहिए मीटर। नहीं आया पक्का। फिर भैया पिछले क्वेश्चन में आपने क्यों नहीं मीटर में सबको बदला, क्योंकि सब लोग कट गए थे, सेंटीमीटर 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 कट, इसमें बदलना पड़ेगा। तो हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू 30, सेंटीमीटर को मीटर में अपॉन 100। नहीं आया बच्चों समझ। अब आपको पता है बड़ा ही आसान है, ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ऊपर ले आए 10⁻⁻1 ला सकते हैं ना बच्चों, और क्या है बच्चों इंटू 3 कूलम इंटू मीटर।
डाइपोल मोमेंट आ गया 2.5 इंटू 3 कर दे कितना 7.5 बेसिस सेम है पावर ऐड हो गए -8 कूलम इंटू मीटर आंसर नहीं आया टोटल चार्ज क्यों जीरो हो गया समझ में टोटल चार्ज इसलिए जीरो हो गया अगर मेरे पास 5 पॉजिटिव चार्ज है तेरे पास 5 नेगेटिव चार्ज है और हम कुछ दूरी पे हैं कोई पूछे बताओ सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है तो सिस्टम है न्यूट्रल क्योंकि बराबर है 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आइए अगला आप मुझे बताएंगे और मैं आपसे पूछूंगा an electric dipole with a dipole moment 4 into 10 to the power -9 coulomb meter is aligned at 30 degree in the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. समझना an electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power -9 coulomb into meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field. तो पहले uniform electric field बना लो अब बारी आएगी टॉर्क की डेफिनेटली क्योंकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डाइपोल मोमेंट है तो वो टॉर्क उस पर लगेगा पहले तो बना लेते हैं यूनिफॉर्म अब यहां पे क्या रखते थे डाइपोल कितने एंगल पे 30 डिग्री नहीं आया आगे पढ़ते एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है मतलब क्या दिया हुआ है पी दिया हुआ है कितना 4 into 10 to the power 4 into 10 to the power -9 क्या दिया है कूलम मीटर नहीं आया डाइपोल मोमेंट मतलब पी दे दिया आगे बढ़ते हैं is aligned at 30 degree in the direction of uniform electric field of magnitude electric field भी दे दिया मतलब E भी दे दिया कितना 5 into 10 to the power -4 न्यूटन पर कूलम आपको ये तो पता है ना ये न्यूटन पर कूलम लिखा कूलम की पावर -1 है मतलब वो अपॉन में नहीं आया कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क टॉर्क निकालना है चले भाई पूरे चलो कौन कौन लगाएगा टॉर्क का फॉर्मूला किस किस को याद है वेरी गुड घर में बैठो भाई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब हमको पता है टॉर्क का फॉर्मूला हमने तो पूरा डिराइव करके रखा था हमने तो बस ऐसे लिख दिया हमारा टॉर्क क्या लगेगा भैया टॉर्क नेट टॉर्क हमारा क्या आया था आपको पता है 2 QE सॉरी अपन ने नहीं पहले तो 2 QEL sin थीटा आया था फिर 2L Q को हमने क्या लिख दिया था P तो क्या आ गया था PE sin थीटा टॉर्क निकालना है गरीब सा सवाल है P हमको दिया हुआ है गरीबों का मसीहा है सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया 5 into 10 to the power साइन थीटा मतलब थीटा कितना है 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेगा बदल सकते तो हो जाएगा 1/100 साइन 30 होता है 1/10 अब सिंप्लीफाई कर ले कहाँ पे अरे हाँ कूलम मीटर सेंटीमीटर कूलम इंटू मीटर कितना भैया क्या लिख दिया मैं तो ये हो गया तो और अच्छा तो कूलम से कूलम हो गया कैंसिल अब तो शायद आप भी कर सकते हो 2 1
तो नेट टॉर्क कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू, अभी मीटर और न्यूटन को बाद में, 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। अब 2 5 का कितना हो गया, 10 आ गया, 10 इंटू बेसिस से कुछ और बचा है नहीं ना, सही है ना, क्या हो गया भैया, हाँ नहीं कुछ बचा तो नहीं है, तो बोल दो 10⁻⁻⁻5 -9 + 4 हो गया माइनस, कितना भैया, न्यूटन इंटू मीटर। तो नेट टॉर्क क्या आ गया भैया, 10⁻⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। मैंने तो डायरेक्टली कर दिया, फिर से करा देता। तो भैया क्या था क्वेश्चन, बहुत ही सड़ा सा क्वेश्चन था, आपको बता दूं, बोलता है an electric dipole moment 4 into 10⁻⁻⁹ coulomb into meter is aligned at 30° with the direction of uniform electric field। तो पहले क्या बना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो बन गई। अब यहाँ पे कौन है भैया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, रख दिया, ये हो गया -q, ये हो गया +q, कितने एंगल पे, 30। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम इंटू मीटर, -9 -9। आगे पढ़ते, ओके बोलता है with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the, so electric field E दे दिया 5 into 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ये भी हो गया। आगे बोलते कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो चल टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है, लेकिन अब हमको फॉर्मूला थोड़ी ना लगाएंगे, हम तो अपना नेट टॉर्क जो हमने लिखा, किस किस को याद है, हाथ ऊपर कर ले, नेट टॉर्क, ठीक है, वो होता है टी ई साइन थीटा। टी क्या कहलाता है, तो नेट टॉर्क, तो पी हमारे पास है 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम इंटू मीटर, ई हमारे पास कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, साइन थीटा मतलब साइन 30, कूलम से कूलम क्या कैंसिल। और जो बहुत आसान है, देख लो 4 into 10⁻⁻⁹ into 5 into 10⁻⁴ into sin 30 होता है 1/2 और न्यूटन इंटू मीटर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो टॉर्क नेट आ गया आपके पास 2 5 का हो गया 10, और आपको पता है 10⁻⁻⁹ + 4 न्यूटन मीटर। और टॉर्क नेट आ गया आपके पास 10 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन मीटर। तो टॉर्क नेट कितना आ गया 10⁻⁻⁴, नहीं आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का लास्ट, पॉलीथीन पीस, एक पॉलीथीन का पीस है, इज रब्ड विथ वूल, मतलब एक पॉलीथीन का पीस है, ठीक है, उसको ऊन के साथ हमने रब किया, ये हो गया पॉलीथीन, ये हो गया ऊन, हमने दोनों को रब किया, पॉलीथीन को रब किया ऊन के साथ, with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁻⁷ कूलम। मतलब जब पॉलीथीन को ऊन के साथ रब किया तो पॉलीथीन के अंदर 3 into 10⁻⁻⁷ कूलम का चार्ज आ गया। अगर इसको पढ़ोगे, a polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of 3 into 10⁻⁻⁷ कूलम। पॉलीथीन को ऊन के साथ रगड़ा तो पॉलीथीन में कितना चार्ज आ गया, 3 into 10⁻⁻⁷ कूलम। यहां से निकल के यहाँ चार्ज कितना आ गया, 3 into 10⁻⁷।
ये चार्ज आया, कितने इलेक्ट्रॉन आए ये नहीं पता। ये जो चार्ज है तुम्हें पता है, एक कूलम में होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आए ये अभी तक नहीं पता। ये तो पता चला बस इतना चार्ज आया। ठीक है, पहले निकाल लेते कितने इलेक्ट्रॉन आए, हो सकता है वही पूछा जाए। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो सबसे पहले विच टू विच, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन निकालते। आपको पता है, अगर आप रिवीजन करते हो, नहीं करते हो तो मैं फिर बोल रहा हूं, फिर आप फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो। इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो फिर आपको क्वांटाइजेशन याद रखना। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बनता है Q इक्वल्स टू एन इंटू ई, मैंने शुरू में ही आपको पढ़ाया था, उसी से एन निकल सकता है। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q कितना है भैया आपको पता है, Q Q Q Q Q आपका है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। एन को है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कूलम वो आ गया नीचे। तो 3 इंटू 10⁻⁻7 होल 1.6 इंटू 10⁻⁻9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेसिमल अलग करते, अल्टीमेटली इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाते हैं, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर। इसी दौरान डेसिमल भी अलग कर ले। तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर गया 10⁻90, यहाँ डेसिमल अलग कर दिया 60, वो पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे आया 10⁻7। नहीं आया। आपको पता है यहाँ बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे 10⁻20 और 16 into 10। आपको पता है बेसिस सेम है, डिवीजन में पावर हो जाएंगे माइनस। कितना आ जाएगा 10⁻30। अब नीचे ऊपर से एक वो 10 चुरा लेते हैं ताकि 16 को हम काट सके। कितने 10 बचेंगे, 10⁻11 टू 5 टू 8 टू 8 और दो 10 चुराने पड़ेंगे हमको ऊपर से, क्योंकि 4 को काट। क्या हो गया 10⁻9 टू 2 टू 5 टू 1 टू 5। तो आ गया हमारे पास 5 5 25 5 125 5 625। 625 को कर लेते हैं 3 से माइनस। तो कितने भैया 1875 इंटू 10⁻9 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नहीं आया समझ में? एक बार और देख लेते हैं क्या बोलता है आपसे, क्वेश्चन पढ़ ले जरा अच्छे से। A polythene piece is wrapped with wool have to is found to have negative charge of 3 into 10⁻⁻7 coulomb। ठीक है, ये हो गया पॉलीथीन पीस, ये हो गया। इसको इससे रब किया तो डेफिनेटली चार्ज इसमें जाएगा। भैया उससे इसमें क्यों जाएगा चार्ज? पॉलीथीन को रब किया वुल से, पॉलीथीन को पकड़े हैं वुल से रब कर, पॉलीथीन को रब नहीं कर, वुल को रब कर। तो यहां से चार्ज चला जाएगा। कितना चार्ज किया भैया 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब बोलता है पहला पार्ट में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का है, तो निकालते हैं। तो आपको पता है छोटा क्यू भी लिख सकते, Q इक्वल्स टू N इंटू E। तो 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम
n निकालना है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर -9, वो नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -7 होल अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 इक्वल्स टू हो गया n। अब यहां से इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे और डेसिमल अलग कर लेते, डेसिमल अलग किया तो आ गया 3 इंटू 10, वो ऊपर चला गया तो हो गया 10 टू द पावर 90, वो नीचे आ गया तो हो गया 10 टू द पावर 7 इक्वल्स टू क्या हो गया n। बेसिस से में पावर ऐड हो गया तो 3 इंटू क्या आ गया 10 टू द पावर 20 अपॉन 16 इंटू क्या आ गया 10 टू द पावर 7, बेसिस से में डिवीजन है पावर माइनस हो गए, 3 इंटू 10 टू द पावर क्या आ गया 30 अपॉन नीचे है 16, नीचे 16 है तो हम यहाँ से 10 चुरा लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, हम 3 इंटू 1 10 2 10 3 10 4 2 8 सा 2 4 सा 2 2 सा 2 1, कितना बचेगा भैया 10 टू द पावर 9 होल अपॉन नीचे क्या है 16, तो हो गया 2 8 सा 2 5 सा 2 4 सा 2 5 सा 2 सा 2 5 सा 2 1 सा 5 5 25 5 on to 625 into 3 1875 into 10 to the power 9 electrons। नहीं आया, सेकेंड पार्ट देखते हैं, हाथ ऊपर करिए। इज देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, हाथ ऊपर। इज देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या वूल से मास भी ट्रांसफर होगा, शाबाश डिमोले, बिल्कुल सही, यस, वूल से मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपना मास भी लेके जाता है, तो अब निकालते हैं कितना मास। सेकंड, मास ट्रांसफर इक्वल्स कितने इलेक्ट्रॉन 1875 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास ट्रांसफर आपको पता है, एक आम आता है 2 रुपए का, तो 2 आम कितने के आएंगे 4 रुपए के, एक आम आता है 5 रुपए का, 3 आम कितने के आएंगे 15 रुपए, एक आम आता है 5 रुपए का, 10 आम कितने के आएंगे 10 रुपए। तो आपको मास ट्रांसफर निकालना, ये आपके पास सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आपको पता है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 10 टू द पावर -31 kg, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, therefore mass of 1875 into 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 9.11 into 10 to the power -31 into 1875 into 10 to the power 9 किलोग्राम। नहीं आया समझ, इंटू क्यों किया, बात समझ है नहीं। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा इंटू 2, 3 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इंटू 10। नहीं आया, अब इसको इंटू तो कर ही लोगे, बड़ा आसान सा है इंटू, ये बिना कैलकुलेट। तो आज हमने टॉर्क किया, टॉर्क के ऊपर न्यूमेरिकल किए, और आज हमने बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए। अगली क्लास में मिलते हैं, मार्क नंबर पेन निकाल।